हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं और आपका वेतन से संबंधित किसी भी प्रकार का अवशेष देयक है और आप उसका भुगतान अपने खाते में चाहते हैं, तो उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOP जारी हो गया है। ये SOP महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत हुआ है। दोस्तों, मानव संपदा पोर्टल पर चीज़ें ट्रांसपेरेंट हुई हैं। तकनीकी ने चीज़ों को काफ़ी आसान बनाया है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं का भी लोप हुआ है। तमाम चीज़ें तकनीकी के भंवर में फंस जाने से जो चीज़ें बहुत ही आसान होनी चाहिए, जो चीज़ें सहज होनी चाहिए, जो चीज़ें सरल होनी चाहिए, वो चीज़ें जटिल से जटिलतर होती चली जा रही हैं। तकनीकी विसंगति के कारण शिक्षक किन्हीं कारणों से पोर्टल से अवकाश न ले पाने की व्यवस्था में अगर किसी निरीक्षक के द्वारा, वो निरीक्षक खंड शिक्षा अधिकारी DC या किसी भी विभाग का आला अधिकारी हो सकता है, जो सक्षम अधिकारी हो, जिसे प्रेरणा निरीक्षण मॉड्यूल से विद्यालयों का निरीक्षण करने का पावर हो, वो अगर विद्यालय में जाता है और ऑफलाइन अवकाश को अमान्य करके संबंधित कर्मचारी या शिक्षक को अनुपस्थित करके चला जाता है। भले ही वो शिक्षक ऑफलाइन अवकाश पे रहता है और संबंधित प्रधानाध्यापक या प्रभारी के द्वारा उसके अवकाश को जो पत्राजात हैं, जो शैक्षिक अभिलेख हैं, वहाँ पे सही तौर तरीके से चिन्हित भी किया जाता है। लेकिन तकनीकी की विसंगति ही यही है कि जो निरीक्षक है उसे पूरी तरीके से पावर प्राप्त है, उसे शक्ति प्राप्त है, वो अपने शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकता है और यही दोस्तों देखने में आ रहा है। शक्तियों का दुरुपयोग करने से शिक्षकों या किसी भी कर्मचारियों के शोषण की स्थिति बन सकती है, क्योंकि शिक्षक एक बार अगर अनुपस्थित हो जाएगा तो वो पोर्टल पे टेक्निकली एब्सेंट दिखेगा। अब उसे अपने स्पष्टीकरण देने होंगे। तर्कसंगत स्पष्टीकरण की दशा में उसका वेतन बहाल करने का आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी होगा। अब उसे फिर से वही प्रोसेस करने होंगे। उसे उस आदेश के साथ एप्लीकेशन को लगा करके मानव संपदा पोर्टल पे आवेदन करना होगा। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी उस पर अपनी आख्या लगाएगा। वित्त एवं लेखा विभाग में उसे भुगतान के लिए भेजा जाएगा। तो चीज़ें दोस्तों जटिल से जटिलतम होती चली जा रही। इस वीडियो का उद्देश्य ही है कि अगर आपका कुछ पैसा बकाया है, चाहे वो निलंबन का मामला हो, चाहे माननीय हाईकोर्ट का मामला हो, चाहे अधिकारियों के निरीक्षण का मामला हो, तो क्या प्रक्रिया आपको अपनानी होगी। आइए दोस्तों देखते हैं। ये वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज से पत्र जारी हुआ है। फाइनेंस कंट्रोलर हैं जिन्होंने पत्र को निर्गत किया है। समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को संदर्भित करके समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश को। चूँकि दोस्तों अब मैनुअल वर्क फिनिश हो गया है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं और जो भी वेतन वगैरह है, हेड टीचर सारे शिक्षकों की अटेंडेंस लॉग करता है। कितने दिन का पैसा उसको मिलना है वेतन, वो सारी की सारी चीज़ें मानव संपदा से ही गाइड हो रही। तो अब अगर किसी दिन आप एब्सेंट होते हैं तो उस दिन का पैसा भी ऑनलाइन मोड से ही जनरेट होगा। भले प्रक्रियाएं ऑफलाइन होंगी, स्पष्टीकरण ऑफलाइन होंगे, संबंधित अधिकारी की टिप्पणी लगेगी, लेकिन उसे फिर ऑनलाइन करने होंगे, तब जा कर के आपको पैसा मिलेगा। आइए हम शुरू करते हैं, नीचे से ऊपर तक चलेंगे। नीचे से का मतलब यही है
कि मान लीजिए कोई सक्षम अधिकारी आपके विद्यालय में विजिट करता है और वो वेतन रोक देता है। अब इसमें ये दिया गया है, 8वां बिंदु है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा रोके गए वेतन या बोनस इत्यादि से संबंधित अन्य अवशेष देयक। पैसा आपका रुक गया है, वो आप करेंगे क्या? तो संबंधित शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारी के प्रार्थना पत्र में वेतन या बोनस इत्यादि रोके जाने के आदेश का उल्लेख करते हुए देय अवधि सहित देय वेतन या बोनस इत्यादि अवमुक्त स्वीकृत किए जाने के आदेश की प्रति मानव संपदा पर अपलोड किया जाएगा। भाई अनुपस्थित हैं तो आपको अनुपस्थित कर दिया जाएगा। अंडर शिक्षा अधिकारी या कोई सक्षम अधिकारी आपको अनुपस्थित करेगा। जिले स्तर से एक चिट्ठी जारी होगी जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि आपका वेतन उक्त दिवस पे आप अनुपस्थित थे, रोक दिया गया है। फिर आप स्पष्टीकरण देंगे। खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से स्पष्टीकरण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाएगा। तर्कसंगत पाए जाने पे आपका वेतन कुछ दिन के बाद रिलीज़ हो जाएगा, निर्गत हो जाएगा। अब आप करेंगे क्या? ऐसे ही काम नहीं चल जाएगा, वेतन आपके खाते में नहीं आ जाना है। आप एक एप्लीकेशन बनाएंगे। एप्लीकेशन में ये बात लिखेंगे कि दिनांक इतने को संबंधित अधिकारी द्वारा निरीक्षण में मुझे अनुपस्थित किया गया, छायाप्रत संलग्न जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिसमें आपका अनुपस्थित किए रहेंगे वो छायाप्रत लगाएंगे। तत्पश्चात अधो हस्ताक्षरी यानी आप द्वारा निम्नांकित साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया जिसमें साक्ष्य तर्कसंगत पाए गए। उसके पश्चात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद के द्वारा एक नई चिट्ठी जारी होगी जिसमें आपका वेतन रिलीज़ किया जा रहा है। दोनों आप नत्थी करेंगे, दोनों आप एनक्लोज करेंगे और उसके बाद इसको आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा है, अनुपस्थित की स्थिति में रोके गए वेतन के सापेक्ष वेतन रोके जाने के आदेश की प्रति अपलोड करना अनिवार्य नहीं होगा। अनुपस्थित की स्थिति में रोके गए वेतन के सापेक्ष वेतन रोके जाने के आदेश की प्रति अपलोड करना अनिवार्य नहीं होगा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आप एब्सेंट पाए गए हैं तो आप जो वेतन रोके जाने का आदेश ज़रूरी नहीं, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत तो इस बात की है जब आपका वेतन ये निर्गत कर दें, वो आदेश ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप अनुपस्थित पाए गए, आपके खिलाफ़ कार्रवाई हुई, आपने स्पष्टीकरण दिए, फिर जाकर के आपका वेतन का आदेश जारी हुआ, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी को आपको अपलोड करना है। फिर आवेदित अभिलेखों का नियमानुसार परीक्षण कर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विलंबतम 3 कार्य दिवस में अग्रसारण कर वित्त एवं लेखा कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आप मानव संपदा पे करेंगे। मानव संपदा पोर्टल खोल करके आप रोका गया जो आपका वेतन, बोनस इत्यादि से अवशेष देयक जो एरियर है, इसको आप अप्लाई करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी के पास जाएगा, 3 कार्य दिवस में उसको फॉरवर्ड कर देंगे। कहाँ करेंगे? वित्त एवं लेखा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में। वित्त एवं लेखा अधिकारी कार्यालय द्वारा संगत अभिलेखों पत्रजात का विलंबतम 4 कार्य दिवस में परीक्षण किया जाएगा। परीक्षणोपरांत नियमानुसार दे पाए गए जाने का पर विलंबतम कुल 3 कार्य दिवसों में भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये चैनल बना हुआ है। आप एप्लीकेशन डालेंगे, बीओ उसको फॉरवर्ड करेंगे। अब यहाँ पे तर्कसंगत नहीं होगा तो बीओ रिजेक्ट भी कर सकता है, तर्कसंगत नहीं होगा तो वित्त एवं लेखा अधिकारी भी रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो भी एप्लीकेशन रहे सोच समझ करके, जान करके, खंड शिक्षा अधिकारी से समझ करके, वित्त एवं लेखा अधिकारी कार्यालय से जानकारी करके तभी आप इस फॉर्म वगैरह को आवेदन करें। कुल मिलाकर के दौड़ भाग बढ़ गई है, चीज़ें सरल नहीं, चीज़ें ज़्यादा जटिल हो गई हैं। अब नई नियुक्ति के उपरांत वेतन भुगतान से संबंधित अवशेष देयक। नई नियुक्ति है, वेतन भुगतान से संबंधित जो आपका अवशेष देयक है, वेतन भुगतान हो गया उससे पहले का एरियर है, तो संबंधित शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारी के प्रार्थना पत्र में उस अवधि का उल्लेख करते हुए जिसका भुगतान शेष रह गया है, नियुक्ति आदेश। अब देखिए
विद्यालय कहीं ज्वाइन किए हैं, तनख्वाह लग गई है, उससे पहले की तनख्वाह आप नहीं पाए हैं, तो आप नियुक्ति आदेश लगाएंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्ति तिथि से वेतन भुगतान किए जाने संबंधी आदेश की प्रति मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जब से वेतन पा रहे हैं वो तो पा ही रहे, उससे पहले जब से नहीं पा रहे हैं, जब आपका नियुक्ति आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया उस अवधि से संबंधित अवधि तक जब तक नहीं पाए हैं, उसका एक एप्लीकेशन बनाएंगे, नियुक्ति आदेश लगाएंगे। फिर आवेदक द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों का नियमानुसार परीक्षण कर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विलंबतम 3 कार्य दिवसों में अग्रसारण कर वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय द्वारा संगत अभिलेखों पत्राजात का विलंबतम 4 कार्य दिवसों में परीक्षण किया जाएगा। परीक्षणोपरांत नियमानुसार दे पाए जाने पर विलंबतम कुल 3 कार्य दिवसों में भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा। शुरुआत आपसे होगी, बीओ के पास फॉरवर्ड होगी, बीओ से वित्त एवं लेखा कार्यालय में जाएगी। ये हो गया। अब पदोन्नति या चयन वेतनमान से संबंधित अवशेष देयक। प्रमोशन या चयन वेतनमान संबंधित शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारी के प्रार्थना पत्र में पदोन्नति या चयन वेतनमान की स्वीकृति का उल्लेख करते हुए देय अवधि सहित स्वीकृत आदेश की प्रति पत्र के साथ मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर सर्विस हिस्ट्री के सेक्शन में पदोन्नति या चयन वेतनमान स्वीकृत आदेश तथा सक्षम अधिकारी द्वारा वेतन निर्धारण की एंट्री करते हुए उक्त प्रविष्टि को वेरीफाई किया जाए तथा आवेदक द्वारा अपलोड संगत अभिलेखों का नियमानुसार परीक्षण कर विलंबतम 3 कार्य दिवस में अग्रसारण कर वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया जाए। वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय द्वारा संगत अभिलेखों पत्रजात का विलंबतम 4 कार्य दिवसों में परीक्षण किया जाएगा। नियमानुसार दे पाए जाने पर विलंबतम कुल 3 कार्य दिवसों में भुगतान की कार्रवाई। तो दोस्तों इस तरीके से 3 कार्य दिवस तो खंड शिक्षा अधिकारी लेंगे, 3 कार्य दिवस अकाउंट्स ऑफिसर लेंगे, फिर उसके बाद 4 कार्य दिवस अकाउंट्स ऑफिसर लेंगे, फिर नेक्स्ट 3 वर्किंग डेज़ में इसका भुगतान होगा। 10 दिन का समय चाहिए, 10 दिन में कोई भी आपका कार्रवाई होगी। अवकाश वेतन से संबंधित अवशेष देयक संबंधित शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारी के प्रार्थना पत्र में संबंधित अवकाश व उससे संबंधित अवकाश अवधि का उल्लेख करते हुए पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत अवकाश आदेश की प्रति अपलोड किया जाएगा। ऑफलाइन अवकाश की स्थिति में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर लीव बैकलॉग एंट्री करते हुए उक्त प्रविष्टि को वेरीफाई किया जाए तथा आवेदक द्वारा अपलोड अभिलेखों का नियमानुसार परीक्षण कर विलंबतम 3 कार्य दिवस में अग्रसारण कर वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। तो दोस्तों अवकाश वेतन से संबंधित अवशेष देयक, वेतन वृद्धि से संबंधित अवशेष देयक संबंधित शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारी के वेतन वृद्धि दिए जाने का संबंधी आदेश अभिलेख यदि कोई हो के साथ प्रार्थना पत्र अवधि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। किसी भी प्रकार का जो एरियर है, वेतन वृद्धि है, उससे संबंधित आदेश को आपको लगाने होंगे और स्पष्ट और आपको एप्लीकेशन भी लिखने होंगे। फिर महंगाई भत्ते से संबंधित अवशेष देयक संबंधित शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारी के देय महंगाई भत्ता अवशेष अवधि तत्समय मूल वेतन व देय महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर आदि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्रार्थना पत्र मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। माननीय न्यायालय के आदेश से संबंधित अवशेष देयक संबंधित शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारी के प्रार्थना पत्र जिसमें देय वेतन अवशेष की अवधि का स्पष्ट उल्लेख हो के साथ माननीय न्यायालय के अनुपालन में निर्गत सक्षम अधिकारी का आदेश एवं वेतन निर्धारण की दशा में उसकी प्रति मानव संपदा पर अपलोड किया जाएगा। और निलंबन अवधि से संबंधित अवशेष संबंधित शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारी के प्रार्थना पत्र जिसमें देय वेतन अवशेष की अवधि का स्पष्ट उल्लेख हो के साथ निलंबन आदेश व सक्षम अधिकारी का बहाली आदेश एवं बहाली के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने
संबंधी पत्रजात मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। आगे कार्रवाई वही होगी, बीओ के पास जाएगा, 3 दिन वो अपना देखेंगे, वित्त एवं लेखा अधिकारी 3 दिन देखेंगे, 4 दिन देखेंगे, फिर 3 दिन में उसे भुगतान के लिए करेंगे। तो दोस्तों ये है एसओपी, और एसओपी में ये जो जारी हुआ है इसमें लिखा है प्रथम आगत प्रथम निर्गत के आधार पर किया जाएगा। यानी आप शुरू जल्दबाजी करेंगे, जल्दबाजी के मतलब स्पीडी वर्क करेंगे तो आप जल्दी पा जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही बहुत से लोग कोशिश करते रहेंगे, भीड़ बढ़ेगी, भीड़ में जो पहले आवेदन करेगा वो पहले पाएगा। ये आदेश वित्त नियंत्रक का है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अकाउंट्स ऑफिसर महानिदेशक स्कूल शिक्षा को प्रति भी है, खंड शिक्षा अधिकारी को भी प्रति है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर भी करिएगा। जल्द आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।